बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास वी हैव टू सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चन क्योंकि मैंने किए थे और मिड का सिलेबस यहाँ तक होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना था। एक्सरसाइज है ये 3.10 और उसका क्वेश्चन नंबर 23 है अ स्लाइडिंग लेडर। A 13 feet ladder is leaning against a house when its base start to slide away. See accompanying figure। इस फिगर को देखें। By the time of base is 12 feet from the house, the base is moving at rate of। जब 12 फीट है यहाँ से, जब x 12 है तो फिर बेस, तो फिर उस वक्त बेस का जो रेट है डी एक्स, यानी बेस अगर एक्स हम ले रहे हैं तो एक्स जब 12 हो, व्हेन एक्स इज 12, देन एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी, इसका रेट यानी वो है 5 फीट पर सेकेंड। हाउ फास्ट, ये पहला क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग डाउन द वॉल। टॉप, ये टॉप क्या मतलब, ये इसका रेट क्या है, यानी डी वाई ओवर डी टी, ये निकालना है। पहले का ये मतलब है। At what rate is the area of triangle formed by the ladder wall and ground changing, यानी dA over dt, ये फाइंड करना है। और तीसरी क्वेश्चन क्या है, at what rate is the angle between the ladder and the ground changing, d theta और dt, ये कितना है जब ये चीज़ें गिवन हो, राइट। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 13 ये गिवन है, ठीक है। जब हमें ये चीज़ें पता हैं तो अब इसको ज़रा ना सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला जब हम सॉल्व करना चाहेंगे, डी वाई और डी टी हमने निकालना है। ए यानी सोल्यूशन, इसमें पार्ट ए हम करने लगे हैं। जब पार्ट ए करना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमने निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी टी, ये हमें निकालना है। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि रिलेशन निकालेंगे जिसमें 13 का, वाई का, एक्स का आपस में रिलेशन बनता हो, और उसका कोई डेरिवेटिव लेके या इंटीग्रेशन कुछ लेके हम ना आपस में उनके ना ये जो डाटा गिवन है ना, यानी ये वाला डाटा इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस बात को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा रिलेशन लिखना पड़ेगा। इसका रिलेशन बाय पैथागोरस थ्योरम, बड़ा मशहूर मारूफ है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 13 होगा, 13 का स्केयर, यानी ये वाई था, ये एक्स था और ये 13 ये होगा। इसको अगर हम डेरिवेटिव ले लें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अगर टाइम के लिहाज से लें, अच्छा यहाँ हमने ये सपोज किया होता है कि एक्स और ये टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस 2x इंटू डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, सॉरी, डी एक्स ओवर डी टी, ये एक्स है तो एक्स आएगा यहाँ, ठीक हो गया। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ से निकालना क्या था, मैंने निकालना डी वाई और डी टी, तो डी वाई और डी टी ऐसे रहने दें, बाकी की ना वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, अब ऊपर देख लेते हैं वाई की, एक्स की वैल्यूज़ क्या है। तो अब मेरे पास ना गिवन है एक्स, वाई नहीं गिवन, लेकिन मुझे इसमें पैथागोरस थ्योरम लगा के मैं इस वाई की निकाल सकता हूँ। जब ये, तो जब एक्स 12 है तो उसमें वाई कितना होगा,
तो इसी यहीं मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये अब इस स्टेप पे फाइंड आउट हो रहा है। तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यानी एक्स स्केयर का मतलब 12 का स्केयर इज इक्वल टू 13 स्केयर आएगा। यहाँ से आप वाई निकालते हैं तो आपके पास वाई जो है वो आ जाता है 5 फीट, राइट। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को एक्स है हमारे पास, वाई है और इसका रेट है, ये तीन चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो डी वाई, यहाँ वाई है, वाई कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5 डी वाई और डी टी इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा एक्स। एक्स कितना है, एक्स था हमारे पास 12, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक्स 12 कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये 12 है, एक्स 12 है, राइट। एक्स 12 आ गया। डी एक्स और डी टी, डी एक्स और डी टी भी अगेन आपके पास गिवन होना चाहिए। डी एक्स और डी टी कितना है 5, तो आप ये भी पुट कर देंगे। जब आप ये इज इक्वल टू 0, यहाँ से सिर्फ इसके लिए आपने सॉल्व कर लें। इसके लिए आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली आंसर आपके पास आता है। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है माइनस का 12 फीट पर सेकेंड। तो ये दरमियान वाले स्टेप मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दरमियान वाले स्टेप आपने करने ज़रूर है, वो सिंप्लीफिकेशन का। ये है पार्ट ए। अब आ जाते हैं ज़रा पार्ट बी पे, वो था एरिया का। अब पार्ट बी एरिया का है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2x इंटू वाई, ये होगा। इसका डेरिवेटिव ले लें हम, डी ओवर डी टी, ठीक है ना, डेरिवेटिव ले लें टाइम के लिहाज से, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स वाई। इससे अगले उस पर क्या होगा, इसका फार्मूला लग जाएगा, डी ए ओवर डी टी बेसिकली 1/2 इंटू वाई एज इट इज़ डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स एज इट इज़ डी वाई ओवर डी टी। अब इसमें आप अगेन वैल्यूज पुट कर दें जो आपने फाइंड की हुई है, राइट। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई की जगह 5 इंटू 5 प्लस 12 इंटू -12, ये बेसिकली बन जाता है 119/2। और इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये इक्वल आ जाता है 59.5 फीट स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है ना, एरिया का रेट, तो एरिया फीट स्क्वायर में आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया, बी पार्ट भी हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट इज इजी। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने बेसिकली सी पार्ट में दिखा भी देता हूँ करना क्या है। सी पार्ट में हमने निकालना है डी थीटा और डी टी। इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थीटा का रिलेशन निकालना है। तो इसमें से एक आसान सा ये है कि मैं यहाँ से ना साइन थीटा निकाल देता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, इसमें इस ट्राइंगल में साइन थीटा, थीटा सामने वाला यानी y ओवर 13 होगा इस केस में। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये है फ्रॉम फिगर, ये आपने लिखना है, फिगर बनानी हुई है और ये लिखना है फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू y/13, यही था ना y/13, देख भी लेते हैं। हाँ जी, ये थीटा इसके सामने वाला y ओवर दिस 13 हाइपोटेन्यूज। अब इसका हम डायरेक्टली ले लें अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम क्लास है, उसका डेरिवेटिव ले लें। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/13, वैसे ही वाई का डी वाई और डी टी। तो इसमें क्या करना है आपने, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब एंगल, अब हमारे पास गिवन चीज़ें क्या थी, जब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी, एक्स जब 12 होता था उस वक्त वाई 5 होता था, ये हमने निकाला था, और डी एक्स और डी टी 5 था, ये गिवन थे। और जब ये कंडीशन थी उस वक्त
डी वाई और डी टी जो है वो क्या है -12। तो अब ये -12 इस बी पार्ट में हमें पता है पहले से, हम ये पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब ले दे की जो चीज़ रहेगी वो रहेगी है जी जनाब कॉस थीटा। कॉस थीटा जनाब इस ट्राइंगल में अगर ये 12 हो, यानी ये वाली एक्स और वाई, एक्स जब 12 है वाई 15 है, इस ये वाली अगर ट्राइंगल में बनाऊं दोबारा, यानी इस कॉस के लिए 13, ये 12 और ये थी 5, ये यहाँ एंगल। तो इस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगी, इसमें कॉस ये 12/13 आ जाएगी, राइट। 12/13 ये आप यहाँ पुट कर लेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो पार्ट ए में हमें निकाली है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाली जो मैंने फिक्स वाली यानी कांस्टेंट वैल्यू वाली ट्राइंगल ली है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पे है। कौन सा इंस्टेंट? वो इंस्टेंट जब, अब इसने लिखा है बाई द टाइम, यानी उस टाइम है जिस वक्त बेस ये हो। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज हो जाती है, बाई द टाइम की बजाय 12 की बजाय ये 13 फीट हो जाता है, तो फिर आपकी ये वाली चेंज हो जाएगी। और कभी कभी हमें ये वेरिएबल वाली जो ट्रायंगल है ये लेनी होती है, जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि ये वाला जो है ये वेरिएबल लिया था, क्यों? क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना था और डेरिवेटिव वेरिएबल कहाँ है, तो इस वजह से हमने ये वाला रिलेशन लिया था। यहाँ हमें एट दैट इंस्टेंट कॉस्ट क्या वैल्यू वो निकालने के लिए हमें ये लिया है। अच्छा, ये लेने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें जब पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 12/13 टी थीटा बाई डी टी, ये आपने निकालना है। 1/13 ये है और ये -12 था, तो 12 से 12 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो डी थीटा बाई डी टी ये बेसिकली -1 रेडियन पर सेकंड आ रहा है मेरे नज़दीक आंसर। तो ये था पार्ट सी। तो मेरे ख्याल से ये आप बड़ा इजीली कर लेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें वाटर क्या है, द ड्रेनिंग हेमिस्फेयर रिजर्वायर, वाटर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 6 मीटर क्यूब पर मिनट फ्रॉम अ रिजर्वायर शेप लाइक अ हेमिस्फेयर बॉल ऑफ रेडियस दिस। अच्छा, ये अगर इसमें से बाहर जा रहा है तो ये बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो रहा है ना, लाइक। अब उसका रेडियस, अब कैपिटल आर ये है जो रेडियस है ना हेमिस्फेयर का, वो 3D में है हेमिस्फीयर। यहाँ आपको मतलब एक सर्कल लग रहा है, लेकिन इसका 3D है, जैसे एक फुटबॉल नहीं है उसके अंदर वाली जो होगी वो है, उसका सेंटर ये है और वहाँ से लेके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, जो कि 13 मीटर की इक्वल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब ये वॉल्यूम गिवन है हमें, व्हेन द वाटर इज इन वाई मीटर्स डीप, डीप जो है वो वाई में है। एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल चेंजिंग विद व्हेन टाइम। अब इसमें पूछा क्या गया है, एट व्हाट रेट वाटर लेवल चेंजिंग, वाटर लेवल ये है वाई, तो इसका मतलब ये है डी वाई और डी टी हमने निकालना है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द रेडियस आर, तो आर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, एज फंक्शन ऑफ वाई, ये आपने शो करना है। दूसरे में ये एट व्हाट रेडियस आर चेंजिंग व्हेन वाटर, अच्छा डी आर, अच्छा डी वाई और डी टी व्हेन वाई इज 8 मीटर, क्योंकि 8 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है आर का आपने रेट फाइंड करना है, यानी डी आर और डी टी, लेकिन किस पे, जब वाई कितना होता है 8 मीटर तब। तो ये इसकी स्टेटमेंट में मिले, जो स्टेटमेंट थी वो पढ़ के मैंने समझा दिया। अब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। सोल्यूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं v की इक्वेशन, p इज इक्वल टू π/3 वाई स्केयर π/3 वाई स्केयर इंटू 3r-y, 3 कैपिटल R माइनस वाई, ये आ गया। अब इसका ले लें डेरिवेटिव अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। तो इसका डी वी और डी टी, π/3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगना है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यानी डी और डी टी ऑफ वाई स्केयर इंटू 3r-y, ये करना है आपने।
तो इस पे ये अलग क्वांटिटी ले लें, ये अलग ले लें और इसको सॉल्व कर लें। एक तरीका ये है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5/3 बाहर डी वाई ओवर डी टी इंटू यह आ जाएगा 3r इंटू वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब। इसका आप डेरिवेटिव ले लें। इसमें इसका डेरिवेटिव जब आप लेते हैं डी वी और डी टी इजल टू 5/3 इंटू ये आ जाएगा बेसिकली 3r इंटू 2y इंटू डी वाई और डी टी, और ये आ जाएगा -3y² इंटू डी वाई और डी टी। सही है। ये आने के बाद गिवन क्या था जी, गिवन ये था, एक तो ये गिवन था डी वी और डी टी इज इक्वल टू -6, ये वाला मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है जी, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा -6, 5/3 की जगह 5/3, 3 इंटू आर की जगह आ जाएगा 13 क्योंकि कैपिटल आर था। 2 इंटू वाई कितने पे हमने निकालना है, वाई इज इक्वल टू 8 पे, तो वाई की जगह 8 आ जाएगा। डी वाई और डी टी ये हमने निकालना है, डी वाई और डी टी ये हमने निकालना है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है आंसर -6 इज इक्वल टू 144 पाई ऑफ डी वाई ओवर डी टी, और यहाँ से डी वाई ओवर डी टी आप निकालें तो वो बेसिकली बन जाती है -1/24 पाई रेडियन पर सेकेंड पर मिनट में है। सॉरी रेडियन नहीं, ये रेडियन नहीं, वाई है ना, वाई तो मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर मिनट। ठीक हो गया। ये डी वाई, ये ए पार्ट हो गया हमारा, ए पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या करना है, स्मॉल आर को लेट करना है वाई से। अब ये मैं आपको दिखाऊं, स्मॉल आर ये है और वाई ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो सर्कल का एक स्फेयर का एक रेडियस कैपिटल आर है। तो ये वाला इस ट्राइंगल में देखें तो ये वाली लेंथ जो रह जाएगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस वाई। और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें पता है कि कैपिटल मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अगर मैं ये लिखूं इक्वेशन, बी पार्ट हमने करना है और इसमें हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है, मैं डायग्राम ही बना रहा, आपने डायग्राम बनानी है क्वेश्चन पेपर पे। तो ये अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, या अभी कैपिटल आर का स्क्वायर। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, वो पुट कर दें आप। तो ये बेसिकली 13 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर है। यहाँ से अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो आर बेसिकली आ जाएगी मेरे, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 13 माइनस वाई का स्क्वायर। तो आर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर होता है 169, और इसको अगर मैं करता हूँ तो 13 स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26y, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ से। अगर मैं r को सॉल्व करता हूँ तो ये बेसिकली बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 169 माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 26y हो जाएगा। ये इस माइनस की वजह से ये चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r मेरे पास बेसिकली करा रहा है 26y माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, पार्ट बी हो गया, राइट, पार्ट बी का आंसर आ गया। अब हम आते हैं जी पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमने निकालना था डी आर और डी टी। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो डी आर और डी टी बेसिकली इक्वल आएगा इसका डेरिवेटिव, और आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते हैं 1/2 ऑफ
ये आता है डेरिवेटिव ऑफ दिस 26y माइनस वाई स्केयर, ये आएगा इनटू ये अंदर वाला है इसका फर्दर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 26 इंटू डी वाई और डी टी माइनस 2y इंटू डी वाई और डी टी। अब ये भी हमने निकालना है एट 8 पे, y जब 8 हो तो पुट क्या करेंगे, y इजल टू 8 मीटर, ठीक है। एट y इजल टू 8 मीटर अगर आपने निकालना है तो आप ये पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास डी आर और डी टी बेसिकली इक्वल आ जाएगा 1/, इसको ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू वाई की जगह हमने पुट कर देना है 8, और यहाँ आ जाएगा 26 इंटू डी वाई और डी टी हमने निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो, नहीं सॉरी डी वाई और डी टी हम निकाल चुके होंगे, इसे चले जी, डी वाई और डी टी है -1/24 पाई के, चलो इसे नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे, अभी इसको एज इट इज रहने दें। ये कितना आ जाएगा, ये 26 डी वाई और डी टी, और ये आ जाएगा -2 इंटू 8 डी वाई और डी टी। यहाँ से अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो 26 में से 16 गया 10 डी वाई और डी टी डिवाइड बाय 2 इंटू, ये आ जाएगा जी, इसका आंसर आता है 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है। जिस पर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अच्छा जी, ये आ गया जी 5, इसको फर्दर आप जब सॉल्व करते हैं तो डी आर और डी टी बेसिकली क्या आ जाएगा 5 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी -1/24 पाई, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा -5 और 288 पाई, और ये आ जाएगा मिनट पर मीटर पर मिनट डी आर और डी टी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे मुश्किल है, लेकिन इसके स्टेटमेंट अगर आप समझ जाएं फिर ये आसान हो जाती है। अब आ जाते हैं हम आखिरी और तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है बैलून एंड अब स्केल। ये है क्वेश्चन नंबर 33। बैलून ऐसे ऊपर जा रहा है और इस बैलून का रेट जो है यानी डी वाई और डी टी, ये कितना है, डी वाई और डी टी, ये देखें ना, अब बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अप जा रहा है, स्ट्रेट रोड, कांस्टेंट रेट है कितना 1 फीट पर सेकंड, ठीक है। वैन बैलून इज 65, और उस जिस वक्त ये होता है जब y इज इक्वल टू 65, तो फिर बाइसिकल क्या है, जब बैलून जो है वो है 65 फीट हाई, उस वक्त बाइसिकल जो है वो यहाँ से गुजर रही है बिल्कुल इसके नीचे से, और इसकी जो रेट है डी एक्स और डी टी वो है 17 फीट पर सेकंड पे, 17 है ये, 17 फीट पर सेकंड। अच्छा अच्छा, याद रखिएगा जब ये वैन लिखा है ना, वैन और ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, जब ये 65 हो तब ये इसका रेट ये है और ये कांस्टेंट है। हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बाइसिकल एंड बैलून इंक्रीजिंग 3 सेकंड लेटर, 3 सेकंड बाद कितना होगा। अच्छा, आप पहले ये देखेंगे 3 सेकंड बाद वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर वाई इंक्रीज कर रहा है 1 फीट पर सेकंड, 3 सेकंड बाद ये कितना कर जाएगा, 3 फीट और ऊपर चला जाएगा। तो फिर उस वक्त 3 सेकंड बाद यानी आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड जो है वाई क्या हो जाएगा 65 + 3 यानी 68 फीट हो जाएगा, राइट। इसी तरह आपकी बाइसिकल का रेट ये है, तो आफ्टर 3 सेकंड आपका एक्स कितना हो जाएगा, अगले सेकंड में 17 और सेकंड हो फीट पर मूव कर जाएगा।
और अगले में 17 और, यानी 51 फीट हो जाएगा 3 सेकंड बाद। राइट, ये मैंने कुछ डाटा लिख दिया। हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस एस बिटवीन द बाइसिकल एंड बैलून इंक्रीजिंग 3 सेकंड लेटर। तो हमने निकालना क्या है, डी एस और डी टी एट टाइम 3 सेकंड लेटर, उस पर निकालना है हमने, ये हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस डाटा को यूज़ करेंगे। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन चाहिए एस का, वाई का और एक्स का। और वो कौन सा रिलेशन है, बड़ा मशहूर मारूफ, कौन सा, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के थ्रू आप क्या करेंगे, इनको रिलेट करेंगे, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तीनों के तीनों, वाई, एस और एक्स, ये तीनों के तीनों टाइम का फंक्शन है, तो इनका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये लेते हैं तो ये आ जाएगा 2s इंटू डी एस ओवर डी टी, ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी टी। इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अब s कितना होगा, जब जिस टाइम पे निकालना है, और टाइम कौन सा था, 3 सेकंड लेटर। 3 सेकंड लेटर पे s की वैल्यू क्या होगी, ये अभी निकालनी है। 3 सेकंड लेटर y की वैल्यू क्या होगी, वो मुझे पता है, वो ये है। 3 सेकंड लेटर x की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे पता है। तो s निकालना है। s निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पैथागोरस थ्योरम दोबारा लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे, वो ऐसे लगाएंगे कि ये 51 का स्क्वायर प्लस दूसरी कितनी थी, ये वाली 68 का स्क्वायर रूट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये तो 85 फीट बन जाता है। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 85 फीट बन जाता है। अच्छा जी, अब क्या है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, ये 2 तो कैंसिल हो गया है इसमें से। एस की जगह क्या आ जाएगा, 85, ये हमने निकालना है, डी एस और डी टी। और x की वैल्यू क्या है, x 51 होगा, 51 पुट कर दें। dx और dt ये गिवन है 17 प्लस y कितना था, y 3 सेकंड लेटर, y कितना था 65 और 3 68 था, तो y आ जाएगा 68। dy और dt, अच्छा ये dy और dt ये गिवन है जी, गिवन है 1 है ये। अब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल आसान सा है। डी एस ओवर डी टी, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 11 फीट पर सेकंड। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ये ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ मैंने तो खुद सॉल्व करने के बाद ही समझाया है, इसलिए ये बड़ा स्पीडी समझा दिया मैंने। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको ना अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और अपने तौर पे करने, यानी यहाँ से समझने के बाद एक दो हाथ से गुजारें, उसके बाद खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप में ना कॉन्फिडेंस आए कि आप खुद कर सकते हैं। तो क्लास मेरी तरफ से बस यही लेक्चर था। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।